सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जिनके पास बाइबल है अपना बाइबल खोलें। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज हम प्रभु भोज की सभा में हैं, होली कम्युनियन, पवित्र प्रभु भोज की सभा। मैं बता देना चाहता हूं, जैसे ही आप लगातार मीटिंग्स को अटेंड करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपके क्लोज आएगा। धीरे धीरे आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे। बोलो आमीन। जैसे ही आप लगातार चर्च आते हैं, संगति करते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर आपको जानता है। आपको पता, दाऊद कहता है, परमेश्वर मेरे हृदय को जान, मेरे हृदय को जांच। इसलिए जैसे आप परमेश्वर के क्लोज आते हैं, परमेश्वर के नजदीक आते हैं, आप मजबूत होते हैं, आप परफेक्ट होते हैं। आज आपने जैसे ही परमेश्वर के वचन को सुनना है, आपने अपने मन को तैयार करना है। हर संडे परमेश्वर आपको ताया हुआ खरा कलाम दे रहा है, खरा। अगर आप इसे तुच्छ जानेंगे तो आप इस संसार में कभी भी संतुष्ट और कभी भी शांति वाले व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। अगर आप परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का वचन नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन करके ग्रहण करोगे, तो यही वचन मैं आपको आज बता रहा हूं, तारीख नोट कर लेना, आपको बदल के रखेगा, बदल के। आप टेस्टमनीज के साथ, गवाहियों के साथ होगे और कहोगे, अपोस्टल जी, जो वचन मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना है, सचमुच इसने मेरे जीवन को बदला है। इस वचन ने लोगों को चेंज किया है। जो सुसाइड करने वाले थे, नशा करने वाले थे, बुरी आदतों, बुरी बातों में फंसे हुए थे, जो डेस्टिनी लेस, जिनके जीवन में कोई पता नहीं था कि मेरी मंजिल क्या है। आपको चंगाई चाहिए, वचन नहीं चाहिए। आपको नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए, अपने परिवार की सुख सलामती चाहिए, लेकिन वचन नहीं चाहिए। यह कभी नहीं होगा आपके जीवन में, कभी नहीं होगा। 2005 में मैंने सेवकाई शुरू की। आज तक बाइबल को स्टडी कर रहा हूं, आज तक वचन को पढ़ रहा हूं, और मेरे सामने दुनिया की हर चीज, हर दौलत शौहरत भी कोई रख दे और बोले बाइबल पढ़ना छोड़ दो, मैं उसको ठकरा दूंगा, लेकिन बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नशा है, ऐसा आनंद है इसमें, ऐसी गहराई है इसमें। परमेश्वर आज आपसे शायद बात ना करे। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हो सकता है परमेश्वर आपको आवाज ना दे, लेकिन उसका रीजन, उसका कारण क्या है? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपनी आवाज दे दी है। आज बहुत सारे लोग उत्तर ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अपने जीवन का उत्तर। कंफ्यूजन में है, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये नहीं है। दुनिया का हर व्यक्ति अपने पूरे जीवन में मां के पेट से जन्म लेने के मरने तक कंफ्यूज ही रहेगा, अगर उसके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है। आपके जीवन का कितना बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, उस क्वेश्चन को क्लियर करने की सामर्थ्य रखता है। बोलो आमीन। आमीन। इसलिए अगले संडे से आपके हाथ में बाइबल होना चाहिए। मैंने अपने लिए प्रार्थना करना परमेश्वर से बंद कर दिया है, क्योंकि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ मिल चुका है। परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि मैंने 2005 से लेकर 2020 तक परमेश्वर को वफादारी दिखाई है। अब आपका वक्त है कि आपने वफादारी दिखानी है या नहीं दिखानी है। हालेलुया। आपका डिसीजन, आपका फैसला है। आमीन। शु मंत्र नहीं होगा यहां पर, शु मंत्र नहीं होगा यहां पर। यहां पर आपका फ्यूचर बनेगा, यहां पर आपकी फाउंडेशन परमेश्वर मजबूत करेगा। यहां पर परमेश्वर आपको वो व्यक्ति नहीं बनाएगा
जो बातें तो बहुत करेगा लेकिन बुरे वक्त के वक्त वो भाग जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपको ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी खड़ा रहे। बोलो आमीन। आमेन, हालेलुया। बाइबल को पढ़ने का मतलब क्या है? बाइबल को पढ़ने का अर्थ क्या है? कि आप उस वक्त स्ट्रांग हो जाएं जिस वक्त आप कमजोर होते हैं। यह मतलब है बाइबल पढ़ने का। बोलो आमीन। आमेन। कोरोना वायरस के दौरान परमेश्वर ने मुझे कहा कि कलीसिया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कलीसिया ग्रो हो रही है, लेकिन जड़ें मजबूत नहीं है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? आप महसूस कर रहे होंगे मैं ग्रो हो रहा हूं, लेकिन आपकी जड़ें अभी भी कमजोर हैं। तो क्या यह खतरनाक नहीं है? तो क्या यह डेंजरस नहीं है? परमेश्वर कह रहा है अगर आप ग्रो हो तो मजबूत जड़ों के साथ हो, फिर गिरने की चिंता नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो आमीन। आमेन, बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर आपकी चमड़ी उधेड़ेगा। आज खाल उधेड़ने वाला वचन परमेश्वर आपको देगा। आज परमेश्वर कह रहा है आपने फेमस होना है। परमेश्वर कह रहा है आपने मशहूर होना है। आप बहुत सारे मशहूर लोगों को अपने जीवन में देख सकते हो, बॉलीवुड के, हॉलीवुड के, बहुत सारे सिंगर्स, बहुत सारे जान पहचान के फेमस लोग। लेकिन आज परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया को फेमस करना चाहता हूं। आज परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी कलीसिया के विश्वास को फेमस करना चाहता हूं। आज परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे विश्वास से लोग जानेंगे कि तुम लोग वो लोग हो जिनका विश्वास फेमस हो चुका है। बोलो आमीन। आमेन। मेरे प्रियो, आज एक ऐसा विश्वास परमेश्वर आपसे चाहता जिसकी चर्चा हो। आज परमेश्वर ऐसा विश्वास आपसे चाहता है जो मशहूर हो चुका हो, जिसकी गलियों में, बाजारों में, आपके पड़ोसियों में बातें हो। परमेश्वर आपसे ऐसा विश्वास चाहता है जिस विश्वास के चर्चे समूहों में किए जाएं। आज परमेश्वर से वादा करो। पवित्र बाइबल में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर के मन को खुश करना असंभव है। आज आप अच्छे कपड़े दान कर सकते हैं, खाना दान कर सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं। आज आप परमेश्वर को केले, सेब, संतरे, फ्रूट्स, इन चीजों के द्वारा बलिदान कर सकते हैं। आज आप जगह जगह दूसरे धार्मिक स्थानों में देख सकते हैं लोग दुनिया की एक्टिविटी से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर इन चीजों से खुश नहीं होता है, पर परमेश्वर विश्वास करने वाले से खुश होता है। बोलो आमीन। आमेन, हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है आपका फेथ हो। आज परमेश्वर चाहता है आपका बिलीव हो। पवित्र बाइबल में लिखा है जब आप विश्वास करते हैं आप परमेश्वर की अटेंशन को अपनी तरफ खींचते हैं। जब आप विश्वास में बने रहते हैं आप परमेश्वर को खुश करते हैं। विश्वास एक भरोसा है, विश्वास एक कट्टरता है, विश्वास एक निर्भरता है, विश्वास एक पूर्ण मजबूती है, विश्वास एक खड़े रहने को निर्धारित करता है। विश्वास आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी, आपकी मजबूती, आपके विचारों की प्रेजेंटेशन, आपके जीवन की प्रेजेंटेशन को निर्धारित करता है। आप कुर्सी पर बैठे हो, आपको विश्वास है ये कुर्सी सही है, मैं गिरूंगा नहीं। आप गाड़ी में बैठे हो, आपको विश्वास है मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं गिरूंगा नहीं। आपको विश्वास है मैं खाना खा रहा हूं, ये सही है मेरे लिए। बहुत सारी चीजें आप पहनते हैं, खाते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, आपको बिलीव है। इसी तरह से आपका विश्वास परमेश्वर में ग्रो होना जरूरी है। इसी तरह से आपका विश्वास परमेश्वर में मजबूत होना जरूरी है। आप ये कहें मेरा फेथ परमेश्वर में मजबूत है और मैं विश्वास करता हूं मेरे विश्वास की चर्चा होने वाली है। बोलो आमीन। आमेन। जोर से बोलो आमीन। आमेन। आमीन बड़ा तो कुछ होगा। आमीन। आमेन। मेरे प्रियो, आज आपको फेमस बिलीव बनाना है। हो सकता है आपका बिलीव सिर्फ आप तक सीमित है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हो सकता है आपका विश्वास आपके पड़ोसियों तक सीमित है। क्या मेरी बात को सुन रहे हैं? हो सकता है आपका विश्वास आपके रिश्तेदारों तक सीमित है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है आपका विश्वास फेमस हो जाए, आपका विश्वास मजबूत हो जाए। मेरे साथ एक वचन पढ़ें, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 1 अध्याय, पहला थिस्सलुनीकल्स की लेटर, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर क्या लिखा, मेरे साथ कोई पढ़ दीजिए। क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकदूनिया और अखया में प्रभु का वचन सुनाया गया। यहां पर प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक पत्र लिखता है। प्रेरित पौलुस
थस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक चिट्ठी, एक पत्र लिखकर उन्हें क्या कहता है, दोबारा पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारे यहाँ से ना केवल मकदूनिया और अखिया से ना अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, सिर्फ मकदूनिया और अखिया में ही प्रभु का वचन नहीं सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई कि हमें कहने की आवश्यकता ही नहीं। प्रेरित पौलुस थस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिख रहा है कि मकदूनिया में भी मैंने प्रचार किया, मैंने अखिया में प्रचार किया। हो सकता प्रेरित पौलुस फिलिप्पस में गया अफसस में गया समरूना में गया हो सकता लाउदीकिया में गया हो सकता और बहुत सारी जगहों में प्रेरित पौलुस ने प्रचार किया, लेकिन आज वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया की तारीफ करता है। आज वो थस्सलुनीकियों की कलीसिया की प्रेज करके उनको क्या कहता है, वो कहता है, हे मेरे प्रियो, जो वचन तुम्हारे अंदर, जो वचन तुम्हारे घर में सुनाया गया, मैं उसकी चर्चा हर जगह पर सुन रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा विश्वास किस तरह से बढ़ गया है। मेरे प्रियो, इस कलीसिया का विश्वास देखिए, इस कलीसिया का बिलीव देखिए कि प्रेरित पौलुस इनका चर्चा हर जगह सुन रहा है। आज परमेश्वर चाहता है आपके विश्वास की चर्चा भी लोग सुने। आज परमेश्वर चाहता है आपके पड़ोसी कहें, ये व्यक्ति में कुछ स्पेशल है, बोलो आमीन। आमीन। आज आपके रिश्तेदार बोले, इसमें कुछ स्पेशल है, बोलो आमीन। आमीन। मेरे प्रियो, यहां पर थस्सलुनीकिया की कलीसिया की चर्चा होने लगी। उन्होंने परमेश्वर के वचन पर बिलीव किया और उनकी चर्चा हर जगह पर होने लगी। आज आपका विश्वास कहीं अंदर सो तो नहीं रहा? आज आपका विश्वास अंदर ही अंदर ऑक्सीजन की वजह से मर तो नहीं रहा? परमेश्वर कहता है आपके विश्वास को बाहर आने की जरूरत है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह का वचन थस्सलुनीकियों की कलीसिया को सुनाया। क्या बात है कि इनका विश्वास इतना फेमस हो गया? क्या क्वालिटी, क्या ऐसी खासियत थी, क्या ऐसा इनके अंदर पाया गया कि इनका विश्वास की चर्चा हर जगह फैल गई? मैं 3 कारण इनके विश्वास की फेमसनेस की आज आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला कारण इनके विश्वास की चर्चा होने का, इन्होंने परमेश्वर के वचन को शब्दों से नहीं बल्कि सामर्थ्य से ग्रहण किया। आमीन। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे पहला थस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसके 5 वचन में क्या कहता है, क्योंकि हमारा समाचार तुम्हारे पास ना केवल शब्द मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है, जैसा तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारे बीच में कैसे बन गए थे। मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं वो कहता है तुम्हारा विश्वास ऐसा है कि तुमने परमेश्वर के वचन को सिर्फ शब्द से नहीं बल्कि सामर्थ से ग्रहण किया है। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर का वचन बातों में नहीं सामर्थ में है। आज आप बातों पर बिलीव ज्यादा करते हैं लेकिन वचन पर कम करते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है आज आप उसके वचन पर बिलीव करके देखें। आज थस्सलुनीकियों की कलीसिया पर उसके वचन को अपने दिल में जगह देकर देखें। इस कलीसिया ने कोई डिबेट नहीं किया, इस कलीसिया ने कोई रिलीजियस बात नहीं की, इस कलीसिया ने कोई ऊंच नीच की, यह नहीं कहा यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह को कितने साल हो गए इस जमीन पर आए हुए, यीशु मसीह कब्र से कैसे जिंदा हुआ, क्या यीशु मसीह खुदा का बेटा है या खुदा है। इन्होंने कोई डिबेट, कोई ऐसी कन्वर्सेशन नहीं की। दे जस्ट हैव बिलीव। इन्होंने सिर्फ विश्वास किया और उनके विश्वास की चर्चा हर जगह पर फैलने लगी। उसका सबसे पहला कारण, इन्होंने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का वचन मानकर नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया। जब आप परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हैं, यह समझकर कि वो परमेश्वर का वचन है, तो वो वचन आपके जीवन में डेफिनेटली काम करते हैं। आमीन। मैं ये विश्वास करता हूं चंगाई परमेश्वर के वचन में है। प्रार्थनाओं से ज्यादा अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं और उसे फॉलो करते हैं, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आपको हाथ रखवाने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर ऐसे ही चंगा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
अगर आप रेगुलर प्रार्थना सुनने वाले, वचन पर ग्रहण करने वाले लोग हो, तो परमेश्वर परिवर्तित करेगा आपके जीवन को, परिवर्तित करेगा आपके विचारों को, परिवर्तित करेगा आपके हृदय को, ताकि वो वचन सुनने वाला मन बन जाए। थेसलोनिकियों की कलीसिया ने परमेश्वर के वचन को मनुष्यों का वचन मानकर नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन मानकर ग्रहण किया। और बाइबल में लिखा है उनका विश्वास हर जगह पर मशहूर हो गया। लोग दूसरी कलीसियाओं में उनके विश्वास की चर्चा करने लगे। मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते पहला थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, प्रेरित पौलुस उनके विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और वो क्या कहता है, पहला थेसलोनिकियों उसका 2 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के समाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया। और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशाली है, मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर। आमीन। आज आप वचन के बारे में क्या सोचते हैं? आज वचन के बारे में आपके क्या विचार है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ना बदलने वाला है, बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर का वचन कल था, आज है और हमेशा रहेगा, बोलो आमीन। परमेश्वर के वचन को कोई मनुष्य बदल नहीं सकता है, लेकिन वो वचन आपको बदलने की सामर्थ्य रखता है, बोलो आमीन। आमीन। इस संसार में बहुत बड़े बड़े लोग, पिलातुस जैसे, हेरोदेस जैसे, विरोध करने वाले, परमेश्वर के वचन को रोकने वाले बहुत तरह तरह के लोग हुए, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन ने उनके हृदयों को शेद दिया, उनके मनों को चेंज कर दिया। आज आप परमेश्वर के वचन के बारे में क्या सोचते हैं? प्रेरित पौलुस हर जगह पर गया और उसने प्रचार सुनाया, और वचन सुनाने से लोग बदले और बपतिस्मा लिए और यीशु मसीह को ग्रहण किया। आज आप वचन को, परमेश्वर की आवाज सुनकर ग्रहण करें। मैं गारंटी देता हूं, मैं विश्वास देता हूं आप लोगों को, परमेश्वर समथिंग हैपन, कुछ आपके जीवन में जरूर करेगा, बोलो आमीन। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। ये उनके विश्वास की क्वालिटी है, ये उनके विश्वास की प्रचलितता है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को कैसे ग्रहण किया है, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, बिना किसी डिबेट के। आज आप किसी से परमेश्वर के वचन की बात करेंगे तो वो व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करेगा, वो व्यक्ति आपसे बहस करेगा, लेकिन इन्होंने कोई बहस, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया। दे जस्ट रिसीव एज द वर्ड ऑफ गॉड। इन्होंने सिर्फ उस वचन को विश्वास के साथ ग्रहण किया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके विश्वास को यीशु मसीह ने भी कहा कि तेरा विश्वास बहुत है। वचन में लिखा, एक औरत प्रभु यीशु के पास आती है जिसकी बेटी में दुष्ट आत्मा थी, और यीशु मसीह ने उसे डांटा और कहा कि बालकों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। यह औरत ने गुस्सा नहीं किया, विश्वास के साथ यीशु के पीछे आती रही और बोली कि जो मालकों की मेज से चूर चार गिरते हैं वो कुत्ते उठा के अपना पेट भरते हैं। इसने अपने आप को इतना नीचा, इतना हम्बल किया, और यीशु मसीह ने कहा मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को कहा कि जैसा विश्वास आपका है, यह विश्वास दुनिया के रहते हुए बाइबल में हर जगह पर प्रचार किया जाएगा, बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है, उसका नौकर बीमार था, और यीशु मसीह से वो कहता है मेरे घर चलो। प्रभु तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं प्रभु आप मेरे घर मत आओ, मुझे विश्वास है, मैं एक सूबेदार हूं, जब मैं अपने नौकरों को बोलता हूं वो मेरा कहना मानते हैं, वो काम हो जाता है। आप भी मालिक हैं, अगर आप वचन ही देंगे, मेरा विश्वास है मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। यीशु मसीह ने वचन दिया, और वही समय, वही एग्जैक्टली टाइम पर उसका नौकर बिल्कुल चंगा हो गया। यीशु मसीह ने कहा मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास कभी नहीं देखा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया।